अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद साकिब। आज हमारे पास एक्सरसाइज है 2.3 नाइन्थ क्लास की मैथ की, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं रेडिकल एक्सप्रेशंस के बारे में और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसका जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें जो है हमने इसे रेडिकल एक्सप्रेशन से एक्सपेंशनल एक्सप्रेशन में चेंज करना है, यानी कि जजरी से कुव्वतनुमा में चेंज करना है। तो हम देखते हैं कुव्वतनुमा उसे कहते हैं, मैं पहले समझा देता हूँ। कुव्वतनुमा कहते हैं जिसमें हम फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास वैल्यू होगी उसके ऊपर पावर हुई, तो इससे हम कुव्वतनुमा कहते हैं, यानी एक्सपोनेंशियल कहते हैं। ठीक है, अगर हमने इसको जजर में चेंज कर दिया फॉर एग्जांपल इस तरह से, तो ये शक्ल जो होगी हमारे पास जजरी, जिसे उर्दू में जजरी और इंग्लिश में रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, तो इसी एक्सरसाइज में हम इन दो चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, रेडिकल और एक्सपोनेंशियल। ठीक है, यानी कि कुव्वतनुमा और जजरी शक्ल को। ठीक है, तो अब मैं इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करता हूँ, तो हमारे पास इसकी जो एक्सपोनेंशियल शक्ल होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि 6, 4 और इसकी पावर जो होगी हमारे पास 1/3 चली जाएगी। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, यानी कि ये इसकी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस होगी। ठीक है, हमें पता है कि हमने ऑलरेडी मालूम है कि जो जजर होती है उसकी पावर यानी कि उसकी वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल इस जजर की वैल्यू जो है 1/2 है, लेकिन वहाँ पे 3 है तो 1/3 होगी। ठीक है, आमतौर पे जजर की वैल्यू जिसकी पावर नहीं लिखी होती है 1/2 होती है, उसकी वैल्यू यानी उसकी पावर होती है 1/2 होती है, और आमतौर पे लिखी होती है यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी लिखी होगी तो उसकी वैल्यू होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसी तरह का एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बार बार आने वाले क्वेश्चन है। ये -2/3 है। ठीक है, तो अब हमने इसे जजरी में चेंज करना है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हमने इसे रेडिकल में चेंज करना है, यानी ये कुव्वतनुमा शक्ल है, हमने इसे जजरी मसावात में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करना है? तो जब भी हमारे पास इस तरह की शक्ल आएगी पावर वाली, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट बनाएंगे। अंडर रूट बनाने के बाद जो नीचे वाली वैल्यू होगी उसे अंडर रूट के बाहर राइट कर देना है, जो ऊपर वाली होगी तो उसे वैल्यू के ऊपर राइट कर देना है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 3 होगा नीचे वाली वैल्यू वो बाहर चले जाएगी, 2 होगा वो y के ऊपर चला जाएगा। यानी इस तरह के एक और फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन इस तरह का है, तो मैं देखता हूँ एक और क्वेश्चन हमारे पास है। फॉर एग्जांपल ये -7 1/3। अच्छा जी, मैं इसको अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जजर नीचे वाली वैल्यूज़ को बाहर राइट कर देता हूँ। 7 वैसे क्या वैसे 1, तो 1 हम क्या करेंगे, 1 आमतौर पे हम कहते हैं कि जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी 1 होती है, तो 1 उसके ऊपर राइट होता है। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी इसकी। तो अब हम ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, अब इसी तरह का इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास इसी एक्सरसाइज का 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमने ट्रू और फॉल्स प्रूफ करना है, यानी कि ट्रू बताना है और फॉल्स बताना है कि इनमें से सही कौन सा है या गलत कौन सा है। फॉर एग्जांपल इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि 5 की पावर जो है 1/5 है। बताया कि इसका रेडिकल जो शक्ल है वो ये है, यानी कि उसकी रेडिकल शक्ल जो है 5 की अंडर रूट बन सकती है। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो सोल्व करके देखते हैं कि हमारे पास जो इसकी 5 की वैल्यू 1/5 है, तो हम क्या कहते थे कि पहले अंडर रूट बनानी है, तो इसकी नीचे वाली वैल्यू जो 5 होगी वो बाहर आ जाएगी और जो ऊपर वाली इसके अंदर, यानी कि यहाँ पे तो 5 बन रहा है, यहाँ पे नहीं बन रहा, तो ये जो होगी इसकी फॉल्स होगी। ये वाली शक्ल इसकी फॉल्स होगी, जबकि ये वाली इसकी ट्रू होगी। तो नेक्स्ट इसी का एक और इस तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 है। ठीक है, तो इसमें भी हमने ट्रू और फॉल्स बताना है। उसने हमें क्वेश्चन दिया है कि x की वैल्यू जो होगी 27 √3 होगी। तो बताएं अगर इसकी जो शक्ल है वो x की वैल्यू 3 है, तो हम इसे प्रूव करके बताते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस जजरी को हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेना है। x की वैल्यू जो हमारे पास 27, ठीक है, तो जजर की 1/3, तो 1/3 जो है वो 27 को 9 पे कैंसिल आउट करता है, और यहाँ पे x की वैल्यू 3 बन रही है, तो मतलब ये होगी फॉल्स, यानी ये वाला जो है इसका फॉल्स है। x की 9 जो है वो इसका ट्रू है, यानी कि x की वैल्यू 3 नहीं आनी हमारे पास, इसकी जगह पे x की 9 आनी है। ठीक है, तो ये एज MCQ एज शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकते हैं, तो हमने इसमें बताना होता है ट्रू और फॉल्स। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसे देखते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 2 का एक और इस तरह का क्वेश्चन लिया था जहाँ हमने ये प्रूव करना है कि x की वैल्यू जो है 4 ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ 2/3 है, तो हमने क्या करना था कि नीचे वाली वैल्यू जो है वो इसको बाहर लिख दिया, ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही 2 to the 4 हो गया। तो हमारे पास जो है वो बिल्कुल ट्रू
साबित हो रहा है, यानी कि यही वाली शक्ल बन रही है। तो हमने यानी सबसे पहले इसकी एक्सपोनेंशियल थी, फिर हमने इसे रेडिकल में चेंज किया। रेडिकल में चेंज करने के बाद हमने प्रूफ कर दिया कि ये वाली शक्ल जो है इसके इक्वल बन रही है, बिल्कुल इसी तरह की बन रही है। तो हम ये कह सकते हैं ये ट्रू है। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है, जो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमने सॉल्व करवाना है। तो हमारे पास जो इसकी रेडिकल शक्ल जो है वो दी गई है, तो हम इसे पहले सॉल्व करवाते हैं, रेडिकल हो या एक्सपोनेंशियल हो। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसे सॉल्व करवाना है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर रूट यानी कि जजर अलग-अलग दे देंगे, जिस उर्दू में जजर कहते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं। 5 इसको अलग दे देते हैं और इसको जो है हम अलग दे देते हैं 32 को। तो यहाँ पे भी 5 है, तो 32 को हम अगर एलसीएम तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास इसे सॉल्व करवाते हैं 2 के टेबल पर। यहाँ पे 16 आ जाता है, फिर 16 को डिवाइड करा देते हैं 8 आ जाता है, फिर 8 को करवा देते हैं 4 आ जाता है, फिर 4 पे करवाते हैं तो 2 टू द, यानी 2 की वैल्यू हमारे पास 5 बन रही होती है, ठीक है। तो 3 वैसे का वैसे हमारे पास, ठीक है, 5 और अच्छा जी, हमने इसकी पावर को ना अलग करने के बाद 32 को सॉल्व करवा लिया। 32 को हमने सॉल्व करवाया तो 1 2 3 4 5, फिर 2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास पावर जो है 5 बन रही है। तो ये 1/5 जो होगा वो जजर वाला होगा, यानी कि स्क्वायर रूट वाला। ये 1/5 जो होगा वो हमारे पास 2 मरतबा जो है 5 आए हैं, तो ये इसके साथ कैंसिल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो होगा वो इसका आंसर हमारे पास आएगा 3 की 5/2, तो ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो एक और क्वेश्चन है, तो हम इसे सॉल्व करवा लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ये -8/27 है, तो इसकी पावर 1/3 राइट कर देते हैं। तो फिर हम 8 और 27 को सोल्व करवाते हैं। 8 को 2 के टेबल पे, 4 2 1 था, तो इसी तरह 27 को सोल्व करवाते हैं 3 के टेबल पे, 9 और उसके बाद 3 1 था 3। उसके बाद हम क्या करते हैं कि 8 की जो वैल्यू हमारे पास बनी है 1 2 3, 2 की पावर 3, इस तरह 27 की बनी है 1 2 3, 3 की वैल्यू 3। तो 1/3 हमें पता है ये दोनों का है, ये वाली वैल्यू इसकी भी है और इसकी भी है, तो इसलिए ये इसके साथ कैंसिल और इसके साथ भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस लिखा हुआ था, तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास -2/3 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। 2.3 जो एक्सरसाइज है 9th क्लास की वो कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।